हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंग्लिश में चैप्टर नंबर है, यूनिट नंबर है हमारा 5। इसमें हमने ये जो पोएम थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। वो आपने वीडियो में देख लिया होगा। यूनिट 5 में जो मैनर्स की पोएम थी वो उसका वीडियो आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अब नेक्स्ट उसकी यूनिट 5 की ही स्टोरी है फनी बनी, वो हम आज करेंगे। तो बच्चों, स्टोरी का नाम है फनी बनी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सबसे पहले हम यहाँ पे मैं उसको पढ़ूंगी, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे एक चित्र भी दिया है फनी बनी का। फनी बनी नाम का एक खरगोश है, खरगोश की स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी। एक दिन क्या होता है कि एक नट, छोटा सा एक नट था। ऐसे देखो, ये नट है छोटा सा। तो नट है वो, ये जो फनी बनी नाम का खरगोश है उसके ऊपर गिर जाता है। तो नट्स मतलब छोटा सा बेर, कोई भी फ्रूट्स। तो ये फ्रूट्स छोटा सा है, वो किसके ऊपर गिर जाता है? ये फनी बनी नाम का खरगोश था, उसके ऊपर गिर जाता। वो सो रहा होता था और उसके ऊपर गिर गया। तो फिर उसने क्या बोला? आउच, द स्काई इज गोइंग टू फॉल। क्या बोला? आउच, ये जो ऊपर से आकाश है वो मुझ पर गिर गया। सेड फनी बनी, खरगोश, ये फनी बनी नाम का खरगोश था, वो बोलने लगा कि अरे बाप रे, कि ये आकाश है वो मुझ पर गिर गया। आई मस्ट टेल द किंग, मुझे राजा को, जंगल के राजा को मुझे बताना पड़ेगा। ऑन द वे, वो तो चलने लगा। ही मेट हेनी पेनी, वो जाके किससे मिला? हेनी पेनी नाम के जो मुर्गा और मुर्गी थे, ये रहे, उसको जाके मिला। फिर उसको क्या कहता है? द स्काई इज गोइंग टू फॉल, आकाश मुझ पर गिरा, आकाश गिर रहा है मुझ पर, वो अभी गिरा। से फनी बनी खरगोश है, वो उसको बोलता है कि आकाश मुझ पर गिर गया। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, में ये बात है वो किंग को बताने जा रहा हूँ। आई विल कम टू सेड हेनी पेनी। हेनी पेनी क्या कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तेरे साथ चलता हूँ, चलो कि हम दोनों साथ में चलते हैं। फिर ये हेनी पेनी नाम का मुर्गा है, वो भी उसके साथ चलने लगता है। एंड ऑफ द वेंट टू फाइंड द किंग, और दोनों जाके राजा को ढूंढने लगे। सुन दे मेड चौकी लोकी, उतने में ही उससे कौन मिला? चौकी लोकी। चौकी लोकी नाम के एक दूसरा उसके बाद उसको साथ में ये चौकी लोकी नाम के एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, वो भी मिले। द स्काई इज गोइंग टू फॉल सेड फनी बनी उसको कहने लगा कि आकाश गिरा है। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं किंग को बताने जा रहा हूँ। आई विल कम टू सेड कुकी लुकी थे, वो भी कहने लगे मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, हम सब साथ में जंगल के राजा शेर को ढूंढेंगे। ऑन द वे, सब चलने लगते हैं। दे मेट लुकी डुकी, उतने में उसको कौन मिलता है? लुकी डुकी नाम के बतख थे, वो मिलते हैं। द स्काई इज गोइंग टू फॉल सेड फनी बनी उससे कहने लगा कि ये जो स्काई है वो गिरा, आकाश है वो अभी मुझ पर गिरा। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं किंग को बताने जा रहा हूँ। आई विल कम टू सेड लुकी डुकी भी कहने लगे चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और सब मिलके राजा को ढूंढने जाने लगे। ऑन द वे, सब जाने लगे। दे मेड खुशी उतने में खुशी उसे मिलते हैं। ये जो एक एनिमल्स थे खुशी वो भी उससे मिलते। द स्काई इज गोइंग टू फॉल, उसको भी हनी बनी है वो कहने लगा कि आकाश गिरा है।
आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। आई विल कम टू से खुशी खुशी, खुशी खुशी कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, फिर सब साथ में राजा को ढूंढने जाने लगे। ऑन द वे दे मेट वॉक्सी फॉक्सी, लास्ट में कौन मिलता है? वॉक्सी फॉक्सी नाम की लोमड़ी मिलती है। फिर क्या होता है? द स्काई इज गोइंग टू फूल, दे ऑल सेड, सब मिलके बोलने लगे वॉक्सी टॉक्सी को कि आकाश गिरा है। लेकिन ये लोमड़ी बहुत ही चालाक थी। वी आर गोइंग टू टेल द किंग, हम सब राजा को बताने जा रहे हैं कि आकाश गिरा है। लेकिन ये लोमड़ी थी बहुत ही चालाक थी, वो तो ऐसे ही मौके की तलाश में थी शिकार के, ये सब कब साथ में सब मिले और कब मैं उसका शिकार करूं। द किंग लिव्स हियर सेड वॉक्सी फॉक्सी, उसने क्या कहा? उसने एक आइडिया उससे आइडिया सूझा, उसने सबको बताया कि ये राजा है वो यहाँ पे ही रहते हैं, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे साथ चलो, फॉलो मी, मेरे साथ चलो। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ फनी बनी। अब एंड में क्या हुआ कि हैनी पेनी, लुकी डुकी, कुकी लुकी एंड खुशी खुशी सबको वो खा गया। फिर उसको साथ ले जाके सबका एंड कर दिया उसने, मतलब सबको कहा कि यहाँ पे राजा रहते हैं तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। तो ऐसा कह के वो जो वॉक्सी टॉक्सी था वो उसको साथ में ले गया, फिर सबको साथ में उसने मार डाला और उसका शिकार कर गया। तो ये फनी बनी नाम की स्टोरी थी खरगोश की, बहुत ही अच्छी थी। अब उसमें न्यू कुछ वर्ड से, उसमें सबसे पहले है नट्स, नट्स मतलब छोटा सा बेर। आउच, आउच मतलब कि ये जब हम पर हमें चोट लगती है या हम पर कुछ गिरता है तो ऐसा हम बोलते हैं ना, आउच। तो ये बस ऐसी ही एक साउंड है, मेट हमारे मुंह से साउंड निकलता है आउच ऐसा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, सिर्फ आउच ऐसा साउंड है, साउंड वर्ड से। मेट मतलब मिलना, एमिटी मेट। ये फिर है आई एम मतलब मैं, आई विल मतलब मैं भी चलता हूँ, चलती, ऐसे ये प्रेजेंट है। फिर है ऑफ मतलब पूरा। फिर है वेयर मतलब हम जा रहे हैं, जा रहे थे। फिर है रीडिंग इज फन। वन डे ब्लैंक, इसमें से हमें क्या लिखना है? फॉल ऑफ फनी बनी। ये जो पूरा सेंटेंस है हमें पूरा करना है। ये जो इसमें ये आंसर दिया है इसमें से हमें देख के लिखना है। तो इसमें क्या आएगा? नट आएगा ना। वन डे अ नट फेल ऑन द फनी बनी। एक दिन ये नट था वो ये फनी बनी के ऊपर गिरता है। फनी बनी वांटेड टू टेल, खाली जगह मतलब ब्लैंक, क्या आता है इसमें? वो किसे किसको बताना चाहता था कि उस पर ये आकाश गिरा है? द किंग को। तो यहाँ पे लिखना है द किंग। फिर है हु सेड दिस वर्ड्स इन द स्टोरी। स्टोरी में कौन किससे क्या बोलता है ये हमें लिखना है। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, कौन किसको बोलता है वो लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले है आउच द स्काई इज फॉलिंग डाउन। ओफ, बाप रे, ये आकाश गिर गया है। कौन बोलता है? फनी बनी। फिर है आई मस्ट टेल द किंग, मुझे किंग को बताना पड़ेगा। वो कौन बोलता है? फनी बनी। द किंग लिव्स हियर, राजा तो यहीं रहते हैं। वो कौन बोलता है? लास्ट में बोलता है वॉक्सी फॉक्सी, जो लोमड़ी मिलती है वो बोलती है। नेक्स्ट है फॉलो मी, वो भी लोमड़ी बोलती है। तो यहाँ पे लिखना है वॉक्सी फॉक्सी। व्हाट हैपन टू ऑल द एनिमल्स इन द एंड, लास्ट में क्या होता है सारे एनिमल्स का? तो लास्ट में सारे एनिमल्स को जो वॉक्सी टॉक्सी नाम की लोमड़ी थी वो सबको खा जाती है। लेट्स लिसन, ये साउंड वर्ड से फनी बनी, फिर कुकी लुक्की, हैनी पेनी, खुशी खुशी और वॉक्सी फॉक्सी।
नेक्स्ट है स्टे लाउड। यहाँ पे देखो ऐसे सेम वर्ड से आउच, पाउच, काउच राइमिंग वर्ड से ये। फिर है फॉलो, हॉलो, स्वॉलो, डाउन, टाउन, फ्रॉम, ब्रेक, क्ले, स्वे। तो ये सारे राइमिंग वर्ड से। नेक्स्ट है लेफ्ट राइट। सर्कल द ओड वन नट, ओड वन आउट। इसमें ये जो वर्ड्स लिखे हैं उसमें एक वर्ड है वो अलग है, तो उसमें हमें राउंड करना है। बर्न, ये सारे राइमिंग वर्ड्स है लेकिन एक वर्ड है वो अलग है, तो हमें इसमें सर्कल करना है। बर्न, सन, फन, गन और वन। तो इसमें ये वन है वो आउट है, इसलिए यहाँ पे हमें सर्कल करना है। फिर है बैड, फैट, लेड, रेड और सेड है वो तो राइमिंग नहीं है, तो इसमें सर्कल बनाना है। फिर है ही, मी, बी, वी। तो ये सारे राइमिंग है लेकिन ये टी नहीं है, तो इसमें सर्कल बनाना है। फिर है वे, से, है, पे और थे। ये राइमिंग नहीं है, इसलिए इसमें सर्कल बनाना है। फिर नेक्स्ट है फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस। ऑपोजिट्स वर्ड्स को ढूंढना है और फिर उसको सेंटेंस में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले फैट, तो उसका ऑपोजिट होता है थीन, तो मैंने उसका सेंटेंस बनाया है दैट इज अ फैट मैन, यू आर थीन। फिर है फॉल और स्टैंड। फैट का मीनिंग होता है मोटा, थीन का मतलब होता है पतला। फिर है फॉल और स्टैंड। फॉल मतलब गिरना, स्टैंड मतलब खड़े होना, तो उसका भी मैंने सेंटेंस बनाया है, ही फॉल डाउन एंड स्टैंड अप। फिर है नेक्स्ट है स्टार्ट एंड, शुरू करना, खत्म करना। गेट, स्टार्ट, टू, एंड। फिर है कम, गो, आओ, जाओ। आई गो होम, कम विथ मी। बिग तो बड़ा, स्मॉल छोटा। अ बिग बास्केट, अ स्मॉल डॉल। तो ये सारे मैंने यहाँ पे सेंटेंस भी लिखे हैं और उसका ऑपोजिट वर्ड भी लिखा है, तो ये आपको इसमें से देख के आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। ये सारे ब्लैंक्स में करेक्ट वर्ड्स है वो लिखने हैं। आई रीड अ फनी स्टोरी ऑफ अ फनी रेबिट। हम यहाँ पे एक फनी स्टोरी पढ़ते हैं फनी रेबिट की, जैसे हमने यहाँ पे अभी हनी बनी की देखी ना, वही स्टोरी है। वन डे अ नट ब्लैंक्स, तो इसमें से फॉल आएगा कि फेल आएगा, तो उसमें फेल आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फेल, आपको भी लिखना है। ऑन हिज हेड he thought that the sky blank falling। उसको लगा कि उसके माथे पर एक आकाश गिरा है, तो यहाँ पे वॉज आएगा। उसके बाद है सो ही ब्लैंक, इसमें गो भी है, वेंट भी है, दोनों में से वेंट आएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है वेंट टू टेल द किंग, वो राजा को बताना चाहता था। ऑन द वे, वो जाने लगा। ही मेट डिफरेंट एनिमल्स, सारे अलग अलग एनिमल्स से मिलता है। फिर ऑल ऑफ देम ज्वाइन, ज्वाइन आएगा कि ज्वाइनेड आएगा, ज्वाइनेड, सब मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ज्वाइन नहीं आएगा, ज्वाइन ई डी लगेगा। हिम एट लास्ट, लास्ट में सबको वो मिलता है। दे मेट, यहाँ पे मीट नहीं लिखना है, मेट लिखना है। मेट अ क्लेवर फॉक्स, लास्ट में कौन मिलता है उसे, क्लेवर फ्लॉक्स, लोमड़ी मिलती है ना, क्लेवर फॉक्स, फोक्सी टॉक्सी। इट टूक थेम टू फॉरेस्ट एंड, लास्ट में क्या करती है वो, उसे खा जाती है। तो यहाँ पे एट नहीं लिखना है, इट नहीं लिखना है, एट लिखना है। देम ऑल अप, फिर खत्म, सब खत्म हो जाता है। रीअरेंज दिस वर्ड टू फॉर्म सेंटेंस। तो ये आड़े हड़े सारे सेंटेंस है, उसको हमें एक करके अच्छे कर सारे सेंटेंस में ये जो वाक्य है उसको अच्छे से हमें लिखना है। तो ये बहुत ही यहाँ पे आड़े हड़े लिखे हुए हैं वाक्य, वो हमें लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वन डे अ नट फॉल ऑन फनी बनी। नेक्स्ट है फॉलिंग
तो ये इसमें से देख के आपको लिखना है फनी बनी सेड द स्काई इज फॉलिंग डाउन, आई मस्ट टेल द किंग लिव्स हियर। तो ये सारे सेंटेंस है, आपको इसमें से देख के लिख लेने हैं। नेक्स्ट है चेंज ओनली द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड एंड मेक अनदर राइमिंग वर्ड्स। आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। फेल टेल, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे डाउन का टाउन होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मेट का लेट, वे का पे, किंग का सिंग, सून का मून, बेड का सेट। तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स है, बहुत ही ईजी है, आसान है, तो आपको इसमें से देख के लिखने हैं। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स, गिव द एनिमल्स द राइट नेम्स। सारे पिक्चर्स को देख के फिर उसके एनिमल्स के नेम लिखने हैं। नीचे बीच में लिखा है हु आई एम, ये सब में कौन है ये लिखना है। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं हैन से। ये हैन का है, हैन का पिक है, तो यहाँ पे लिखना है HE हैन। हैन मतलब मुर्गी। फिर उसका बच्चा है चिक, चिक का पिक है, तो यहाँ पे चिक लिखना है CIACK। उसके बाद है नेक्स्ट है कॉक मतलब मुर्गा, तो ये मुर्गा है, उसका पिक्चर है, तो यहाँ पे लिखना है COCK। फिर उसके बाद है ये कौन है, हंस है, स्वेन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वेन, तो यहाँ पे लिखना है SWAN स्वेन। फिर है ये फॉक्स है, तो यहाँ पे लिखना है FOX फॉक्स। तो बच्चों नेक्स्ट ये जो स्टोरी है पिक्चर स्टोरी, ये आपको लुक एट द पिक्चर एंड नरेट द स्टोरी इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। ये आपके लिए है, समझने के लिए, ये आपको समझनी है, देखनी है, फिर आपके अपने आप खुद ही बनानी है और नोटबुक में लिखनी है। जैसे हमने फनी बनी की स्टोरी यहाँ पे हमने पढ़ी, वैसी ये स्टोरी है, तो ये आपको पिक्चर देख के स्टोरी को समझना है, फिर अपने आप अपने ही भाषा में अपने ही लैंग्वेज में लिखना है नोटबुक में। तो बच्चों ये हमने आज फनी बनी का चैप्टर है हमारा यूनिट 5, ये हमारा आज हमने एक्सप्लेन मैंने किया, तो आपको फिर ये समझ में आ गया होगा। फिर आपको ये मैंने जो आपको लिखा है बुक में वो भी आपको लिखना है, और फिर अब नेक्स्ट में हम उसके ज़रिए हम वर्कबुक करेंगे। ओके।